मैं एक पुराना पहाड़ हूँ जिसे कई सालों से चलने वालों ने देखा है। और सुबह सुबह की पहली किरणों के साथ धूप मेरी बातों को साथ ले जाती है। मेरी चादर के नीचे हर मोड़ पर अनेक कहानियाँ छुपी हुई है। हर पत्थर की ठोकर पर यादें बसी है। तुम्हारे दोस्तों की मुस्कुराहट से हर एक मोड़ पर एक नई ताजगी आ जाती है। तुम्हारे साथ चलना, खुशियाँ ढूंढना, यही मेरी दुनिया का एक हिस्सा है। हम बद्रीनाथ जा ही रहे थे तो रास्ते में भयंकर बारिश होने के कारण तो हमको रुकना पड़ा। तो वही में हम रूम लेते हैं और वहीं पे स्टे करने के बाद हमें पता चलता है When I die, which I must do, could it shine down here with you? Just my love is my love, mine. Nothing in the world belongs to me but mine. मैंने कभी भी देखा इस रूम को। और जो हमने रूम लिया तो वहां का जो पीछे सुबह उठ के हमने जो नजारे देखे, कसम से मैंने देखा ही नहीं ऐसा। बोलते हैं ना पहाड़ों का सुकून, अरे यादें, अरे ये मोमेंट भूलूंगा नहीं इसे। अरे उसके बाद जो सुबह और रूम हमने क्या मस्ती हम करी और क्या ये करा, आप देखिए। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा। और ये भी भाई सोया है, एक भाई तैयार हो रहा है, रेडी हो रहे हैं हम जाने के लिए बद्रीनाथ। और मौसम का भी देख लो गाइस। ये देखो क्या रईस बने दिखा रहा है। भले किसी ने पी भी होगी, बाकी खानदान में सबसे पहले व्यक्ति पहाड़ों में चाय पी रहा है। भाई व्यू दिखाओ जरा बाहर का। हाय, हाय, हाय। जो नजारा था आपको मैंने दिखाया होगा तो क्या था, तो क्या बता, हम महादेव का नाम लेके गाड़ी में बैठ के निकलते हैं सीधी बद्रीनाथ। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। जिसे ढूंढा। हेलो गाइस, हम 4 घंटे की यात्रा करके चोपटा से अब पहुंचे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आप दर्शन करने जा रहे हैं हम सभी।
बद्रीनाथ जाने के बाद एक सरलता, ऐसी अनुभूति होती है कि लगता है कि आप एक साक्षात नारायण की दुनिया में आ गए। उसके पास बहती अलकनंदा नदी को देखकर ऐसा विचलित होता है कि मन मोह लेती है। मंदिर पे पाव लगा, बाकी अलग ही फील हो गया ना वाइब। साक्षात जैसे कि विष्णु भगवान से मैंने डायरेक्ट आइज कांटेक्ट करा, डायरेक्ट जो भी हमने बातचीत दोस्ती थी, पता नहीं क्या था, चले ही गया। बद्रीनाथ के पास ही 4 किलोमीटर के अंदर भारत का प्रथम गांव माना गांव है। कहा जाता है कि ये वही गांव है जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही गांव है जहाँ सरस्वती नदी तुम्हें एक बार दिखाई देती है और वहाँ से विलुप्त हो जाती है। और कहते हैं कि वहाँ पे गणेश गुफा और बहुत सारी गुफा है। गणेश गुफा में गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी। हम आए माना गांव में। ये प्रथम शहर और अंतिम शहर है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। कि ये गांव वो है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के लिए रवाना होते हैं, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनकी मूर्तियाँ। अंत में माना गांव घूमने के बाद हमारा पहाड़ों का सफर यहीं पे खत्म हो जाता है और हम चले जाते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक नाइट स्टे करने के बाद अगला दिन हम पूरा ऋषिकेश घूमते हैं। उत्तराखंड की शांत घाटियाँ जिनके बीचों बीच बहती है गंगा नदी। वहाँ है एक ऐसा शहर जो स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति का एक सेंटर है। इस शहर का नाम है ऋषिकेश, जहाँ समय थोड़ा थम सा जाता है और आत्मा को मिलती है शांति। हम आ गए ऋषिकेश। अभी है हम ऋषिकेश के का जानकी बीच पे। ब्रिज पर चलते चलते ही हमें भगवान शिव की जो पेंटिंग मिलती है, ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और हर जगह के ऋषि हों साधु हों अपनी तपस्या, मेडिटेशन और योगा करने ऋषिकेश में ही आते हैं और वहाँ की जो शांति मिलती है, नदी की माँ बहती हुई माँ गंगा नदी का हर कोना ऐसा लगता है कि आप समझ जाना, आप ऋषिकेश में ही हो। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूमते हुए एक ऐसी सी एनर्जी मिलती होगी कि क्योंकि ऋषिकेश जगह ही ऐसी है। ऋषिकेश घूमते घूमते ही कब शाम हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं तिरवानी घाट। ये घाट अपनी आरती के लिए प्रसिद्ध है और हमने माँ गंगा की आरती का जो एक्सपीरियंस लिया, मानो अपने आप पर स्वर्ग है।
हर जगह से ये भजन घंटियों की आवाज़ और दियों की रोशनी और हिमालय से बहती हुई गंगा, ये तीनों अपने आप में एक ऐसा सा अनुभव करा रहे थे कि उसके देखे बिना ऋषिकेश की तारीफ थोड़ी अधूरी सी है। और हर जगह से श्रद्धालु आए हुए उसको देखे बिना जा ही नहीं सकते, और हम भी इसका अनुभव ले पाए माँ गंगा आरती का। हम हमारी ऐसी यादों के साथ, ऐसे एडवेंचर के साथ और ऐसे स्टोरियों के साथ फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। और देखना ना भूले हमारे चैनल हमारी यात्राओं के साथ। हर हर महादेव।